भगवान श्री राम का जीवन परिचय, जन्म, हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली राम की जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सका है। आज के युग में राम का जन्म रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। राम 4 भाइयों में से सबसे बड़े थे। इनके भाइयों के नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी सुराज की बात होती है, रामराज या रामराज्य का उद्धरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। राम के बचपन की विस्तार पूर्वक विवरण स्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के बालकांड से मिलती है। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के पुत्र भरत थे। कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। रामायण अपनी छवि और कांति से अगणित कामदेवों को लज्जित करने वाले राम के सौंदर्य का वर्णन भी रामायण आदि ग्रंथों में यथेष्ट मात्रा में पाया जाता है। तुलसी के रामचरितमानस में तो स्थल स्थल पर इस तरह के विवरण भरे पड़े हैं। राजा जनक जब विश्वामित्र मुनि से मिलने गए तो वहां राम की सुंदर छवि देखकर वह अपनी सुध बुध ही भूल गए। वे सचमुच ही विदेह हो गए। उनके अलौकिक सौंदर्य का यहां तक प्रभाव पड़ा कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक की पुष्पवाटिका में सीता की एक सखी ने राम को जब देखा तो वह भौंचक रह गई। सीता के निकट आकर वह केवल इतना ही कह सकी, श्याम गौर किमि कहों वखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। उनके अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया गया है वह अद्वितीय है। मखभूमि में तथा विवाह मंडप में भी राम के नखशिख का ऐसा ही सुंदर वर्णन मानस में दिया गया है। सामान्य लोगों की तो बात ही क्या, परशुराम जैसे दुर्धर्ष वीर को भी राम के अलौकिक सौंदर्य ने हक्का बक्का बना दिया। वे निर्निमेष नेत्रों से उन्हें देखते रह गए। ऐसा ही एक प्रसंग उस समय आया जब खरदूषण की सेना के वीर राम का रूप देखकर हथियार चलाना ही भूल गए। उनके नेता को स्वीकार करना पड़ा कि अपने जीवन में आज तक हमने ऐसा सौंदर्य कहीं देखा नहीं, इसलिए यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा।